सो बेटा हेलो एंड वेलकम। चलिए आप लोग फटाफट फटाफट बेटा ज्वाइन कर लीजिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन। और बेटा इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स 100% मैं आज आपको दे जाऊंगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बेटा आज हम लोग पूरा पूरा सर्कल से कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग बेटा जस्ट लेक्चर स्टार्ट ही करने वाले हैं। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके। So everybody is ready. Student are not visible yet. ठीक है, ओके बेटा सी लिसन। सो सबसे पहले बेटा 2 मार्क्स क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजी। आप देख पा रहे हो बेटा, दिस इज बोर्ड 2022 ओडी, राइट। ये 2022 का क्वेश्चन है बेटा। और देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजी भी है। बड़े आराम से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लो। ठीक है, बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो। ओके, तो क्वेश्चन में ये गिवन है, क्या ये गिवन है। सबसे पहले ये गिवन है यहां पर क्या, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल टचेस टचिंग AB, BC and AC at point PQR respectively। बेटा व्हाट डज इट मीन इंस्क्राइबिंग, यानी बेटा सर्कल अंदर है, समझ गए ना। तो इफ इट इज अ ट्रायंगल देन दिस इज आवर सर्कल। ओके, सबसे पहले बेटा देख लो यहाँ पर लेंथ डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है स्केलिन ट्रायंगल रहा होगा, राइट। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सर्कल फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका बेटा ट्रायंगल है, ठीक, कुछ इस तरीके का है। ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बच्चे इस सर्कल को टच कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है दे आर टेंजेंट। इसका मतलब ये है क्या, दे आर टेंजेंट। ओके, तो हियर इट इज P, हियर इट इज Q, हियर इट इज R, हियर इट इज P, Q एंड R एंड ट्रायंगल है बेटा यहाँ पर। जरा गौर करना, नेमिंग पे ध्यान देना। AB के करस्पॉन्डिंग में P है तो AB को यहां रखिएगा, राइट। BC के करस्पॉन्डिंग में AB के करस्पॉन्डिंग में P है, BC के करस्पॉन्डिंग में Q है। ओके, एंड AC के करस्पॉन्डिंग में R है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये सर हो गया, इतना हो गया। ठीक, अब देखिएगा, समझिएगा, अब समझिएगा। अगर AB 10 सेंटीमीटर है बेटा, गौर करना, और AR 7 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। AB आपका 10 सेंटीमीटर है और AB 10 सेंटीमीटर, यानी यहां से ये ले करके यहां तक AB 10 सेंटीमीटर, AR इज अगेन 7 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो चीजें हम लोग लिखेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल आपको स्टेप मार्किंग में नंबर्स मिलेंगे। CR इज इक्वल्स टू PM एंड CR इज इक्वल्स टू 5। ओके, CR इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जरा गौर करना बेटा, जरा गौर करना। वो क्या है सर, वो ये है क्या, CR इज इक्वल्स टू CQ, CR इज इक्वल्स टू CQ, राइट। इसका मतलब ये है बेटा CR इज इक्वल टू CQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से टेंजेंट ड्रॉन है। CR इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अब AR इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, इट इज नॉट 7 सेंटीमीटर, इट इज 5 सेंटीमीटर, ये मिसप्रिंट हो गया मेरे से, ठीक है। AR इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सर फिर रीजन क्या दोगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A। सर काम हो गया खत्म, काम हो गया खत्म। इसका मतलब ये है देयरफॉर BP इज इक्वल्स टू व्हाट, देयरफॉर BP इज इक्वल्स टू AP 7 है बेटा, तो BP यहां पर कितना आ जाएगा, BP यहां पर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। BP कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। वैसे तो फिगर गलत बना हुआ है, ये लंबा ज्यादा दिख रहा है, दिखना नहीं चाहिए, लेट अस अज्यूम, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। तो BP कितना हो जाएगा, BP हो जाएगा बेटा व्हाट, BP इज इक्वल्स टू AB माइनस AP, राइट। तो BP बेटा कितना हो जाएगा, चेक कर लो, यहाँ पर AB है 10 का, AP 7, तो बेटा हो गए कितने, 3 सेंटीमीटर। और अगर BP 3 सेंटीमीटर है, अगर BP 3 सेंटीमीटर है, अगर BP 3 सेंटीमीटर है, तो BQ क्या हो जाएगा, BQ क्या हो जाएगा, BQ भी आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। BQ क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ओके सर, ये भी 3, ये 5 और ये 3 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा BC कितना आ गया, चेक कर लो। मतलब ये हुआ क्या, BC इज इक्वल्स टू CQ प्लस BQ, और बेटा ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 सेंटीमीटर आंसर। इतना सा बात है, इतना सा बात है, आपके झोली में 2 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। क्या किया है हमने, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल का प्रॉपर्टी यूज किया है, और इस क्वेश्चन को आराम से कर दिया है। डू वन थिंग, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड आगे बढ़ते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर करोगे क्या इसमें, करोगे क्या, देखो बेटा गौर करना, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर को मिस करेंगे, आई एम एश्योरिंग यू 2 मार्क्स आप लूज कर दोगे किसी भी कंडीशन में। बेटा इस लेक्चर का एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, राइट। अभी तक देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एक ही क्वेश्चन किया है, अभी क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी भी था। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान दो, बड़े आराम से देखो, आपके सामने फिगर गिवन है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PT एंड PS इज ड्रॉन टू अ सर्कल। ओके, मतलब ये हुआ क्या, P एक्सटर्नल पॉइंट है बेटा, जहां से PT और PS दो टेंजेंट ड्रॉन है, सच दैट SPT इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। मतलब ये हुआ बेटा, मतलब ये हुआ यहाँ पर ये गिवन है ना, एंगल SPT इज इक्वल्स टू व्हाट, 120 डिग्री। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो बेटा मैं ये बताता हूं, मैं ये कहता हूं क्या, OPT कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा, OP बाइसेक्ट एंगल TPS, ये लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ये लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा यहां पर बेटा, ये एंगल T, राइट एंगल T जो है वो 90 डिग्री है, एंगल T जो है वो 90 डिग्री है, ओके। और 90 के सामने बच्चे क्या हो गया, सर ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये एंगल बेटा कितना है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री सर, राइट, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ओके, ठीक है। ये एंगल आपका बेटा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल भी सर, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ओके। देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल SPO इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन सेम रीजन, कोई और रीजन नहीं है, सेम रीजन, ठीक है, सेम रीजन, ठीक है। अब आगे,
अब समझना बेटा, अब समझना व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव ओपी इज इक्वल्स टू 2PS। बेटा ये सब चीजें आप अपने से लिख देना, टू प्रूव, गिवन एंड ऑल दैट। अब क्लास 10th का रिवीजन सेशन में हो, इतना तो समझा ही दिए ज्योमेट्री में, है ना। तो ओपी इक्वल टू 2PS। सर ओपी यहां है और पीएस यहां है, ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, पीओएस। तो बेटा इन ट्रायंगल पीओएस, इन ट्रायंगल पीओएस, ठीक है, इन ट्रायंगल पीओएस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ओके, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस ओपी। गिवन क्या है बेटा, गिवन है आपका कुछ भी नहीं, रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप में पीएस जो है बेस है, तो साइन 60 मत लीजिए, बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशनशिप है। गौर करना बेटा, गौर करना, गौर करना। पीएस इज बेस एंड ओपी हाइपोटेनियस, बेस एंड हाइपोटेनियस किसके पास जाना होगा, कॉस के पास जाना होगा बेटा, राइट, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे सर, इन ट्रायंगल पीओएस कॉस 60 डिग्री, इन ट्रायंगल पीओएस cos 60 degree is equals to what, is equals to base upon hypotenuse is equal to PS upon hypotenuse OP, okay, and cos 60 की वैल्यू बेटा क्या होता है, √2, 1 अपॉन, सॉरी √2 नहीं, 1/2 is equals to PS upon OP। मैं कह सकता हूं ना, मैं कह सकता हूं ना क्या, OP is equal to 2PS, OP is equal to 2PS, मैं ये कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को यहां पर लगा दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है, एक बार देख लो, बढ़िया से देख लो, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी और भी मेथड्स हैं, वो लेंदी रहेंगे, वो लेंदी होंगे, ठीक है, वो इस्तेमाल मत करो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ एंड हैव योर आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ओके। अब देखो, अब देखो, करना ये है, करना ये है, क्या करना है सर, करना ये है इसमें, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल with center O, angle PAB is equals to 50 degree, find OAB। बेटा what we have to do, सबसे पहले एक फिगर बना लो, फिगर इज वेरी नेसेसरी, फिगर के बिना तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना, ओके, ठीक है। तो ये आपका सर्कल, ठीक, इसका सेंटर है बेटा, सेंटर इज O, O इज द सेंटर हियर, सर ये भी लोकेट कर लिया, PA और PB दो टेंजेंट है सर, वो भी लोकेट कर लिया, PA and PB, PA and PB are two tangent, are two tangent, PA and PB are two tangent, ठीक है, PA and PB are two tangent, right, PA and PB, बोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली बेटा, हम लोग कुछ और जगह यूज करते हैं, तो इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, मे बी शायद ठीक हो जाए, ठीक है, ओके। सो हियर इज अ सर्कल, हियर इट इज अ सर्कल, इसका सेंटर है बेटा O, दो टेंजेंट है यहाँ पर, दो टेंजेंट है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, दिस इज टेंजेंट पी ए एंड पी बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट, हेलो, हेलो, डू वन थिंग, राइट, चलो बेटा देखो यहाँ पर पी ए बी, पी ए बी, पी ए बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है,
देखो बेटा यहाँ पर गिवन, यहाँ पर ये गिवन है क्या, ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये PAB, दिस एंगल इज 50 डिग्री, ओके। अगर ये 50 तो बेटा ये 50, गौर करना सर, ऐसा इसलिए क्योंकि OA इज इक्वल्स टू OB, ऐसा इसलिए क्योंकि OA इज इक्वल्स टू OB, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेगा, यहाँ पे ध्यान से देखेगा, यहाँ पे ध्यान से देखेगा, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। कहाँ है सर एंगल AOB, बेटा ये एंगल वी हैव टू फाइंड, दिस एंगल, समझिएगा समझिएगा। सॉल्यूशन देखो बेटा फटाफट, यहाँ पर करोगे क्या, करोगे क्या, करोगे क्या, एंगल एंगल PAB, वेट वेट वेट, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट बेटा जस्ट वेट, एंगल PAB 50 है, ये नहीं है, एंगल PAB 50 है, ये नहीं, चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, साफ भी नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, ओके ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पर बच्चे हो गए इसके पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पर हो गए इसके पॉइंट्स, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा, समझना बात को, ठीक है। ये इसका हो गया सेंटर, सेंटर से ये परपेंडिकुलर, इसको तो आप ऐसे करके ड्रॉ कर ही सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर AB को ज्वाइन करेंगे तभी एंगल आप PAB को फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, यहां से यहां तक ज्वाइन कर दिया, और ये एंगल 50, अगर बेटा ये 50 है तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, ये वाला एंगल, और ये वाला भी एंगल निकल के आ जाएगा, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, और ये आपका सेंटर है O, ये आपका सेंटर है O, वी हैव टू फाइंड एंगल AOB, ओके। अब समझिएगा, अब समझिएगा, समझिएगा, एंगल PAB इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, राइट बेटा, एंड एंगल POA, सिंस लिख दो बेटा यहाँ पे, सिंस एंगल PAO is equals to 90 degree. Reason behind that we have to write radius OA perpendicular to AP. Reason behind that is what? Radius is perpendicular to tangent. Radius is perpendicular to tangent. Radius is perpendicular to tangent. ये लिख देना बेटा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। PAO अगर 90 डिग्री है तो एंगल AOB, एंगल OAB इज इक्वल्स टू 90 माइनस 50 डिग्री, ये हो जाएगा बेटा 40 डिग्री। इसका मतलब ये है क्या सर, एंगल AOB OAB is also equal to angle OBA is equals to 40 degree. Sir, reason behind that is what? OA equal, since OA is equals to OB. क्यों सर, OA और OB आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसलिए OA और OB आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। बस बेटा काम हो गया खत्म। सर कैसे, हाउ, ट्रायंगल कंसीडर कीजिए किसमें, इन ट्रायंगल AOB। तो बेटा यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, इतना तो पता ही होगा, 10th क्लास में आ गए हो। तो एंगल AOB इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस एंगल दिस प्लस दिस, 180 माइनस एंगल दिस प्लस दिस, और बेटा 180 माइनस क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40 एंड प्लस 40 80, और बेटा ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री आंसर, 100 डिग्री आंसर। तो एंगल OAB बेटा हम लोग का कितना आ गया, एंगल OAB इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत है, कोई तरीके का दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके डॉट्स में देख लूं क्या क्या आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव
दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या इसकी जरूरत है बेटा? एक हिंट ले लो बस, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये प्रूविंग हम लोगों ने कई बार किया है। सिंपल कन्ग्रुएंसी है, कुछ भी नहीं है करना। ये एक सर्कल बड़े प्यार से ड्रॉ कर देगा, सर हो गया। नहीं अच्छा लग रहा है, चलो इसको हटाते हैं। देखो ओके ठीक है, एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। बेटा दो टेंजेंट कहां से हैं? ये एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ठीक। तो दो टेंजेंट यहीं से हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा ले लो, पहले ही डिसाइड कर लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा और यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, ठीक है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, let it be P, let it be A point and let it be B point. What we have to prove? PA is equals to PB. PA is equals to PB. This we have to prove. Okay? समझना बेटा, समझना, ठीक है। To prove PA is equals to PB. सर क्या करोगे, क्या करोगे बेटा? कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। छोटा सा कंस्ट्रक्शन करो और कंस्ट्रक्शन में क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। किसे? ओपी को, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन यहां पर बेटा लिख लेना, क्योंकि ये 2 नंबर में आया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में लिख लेना ज्वाइन ओपी, ज्वाइन ओपी। सर कर दिया ज्वाइन। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, प्रूफ में बेटा ये तो प्रूफ कर ही दोगे ना। आप लोग को इतना तो दिमाग होगा ही, आप लोग इंटेलिजेंट हो, मुझे नहीं लगता बहुत बेवकूफ हो। चलो देखो यहां पर देखो, पी ए ओ इज इक्वल टू पीबीओ एंड ओपी ओपी कॉमन, राइट। ओ ए इज इक्वल टू ओबी। इसका मतलब ये है ट्रायंगल, इसका मतलब ये है ट्रायंगल PAO is congruent to triangle PAO congruent है किसके? PBO के। PAO it is not Q, it is O। आज पता नहीं हैंड मिस्टेक क्यों हो रहा है। चलो देखो, PAO is equals to triangle PBO। सर क्यों क्यों क्यों? क्योंकि क्योंकि इट इज कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि बेटा क्योंकि OP कॉमन है बेटा, OA रेडियस है एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया? यहाँ पर साइड एंगल, साइड, यहाँ पर साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब सर ये आप खुद से कर लेना बेटा, DYS, ये DYS वाले में है, डू योर सेल्फ कॉन्ग्रुएंसी खुद से करो, ठीक है। फिर उसके बाद सर CPCT से ये बराबर हो गया, काम खत्म। PA इज इक्वल टू PB, कहां से सर? CPCT, ओके, ओवर। कोई जरूरत है इसमें और? एनी मोर क्वेरीज? नो मोर क्वेरी, इसमें कोई क्वेरी नहीं है। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल। नई चीजें हैं आपके सामने क्या? ना बेटा ना, कंसेंट्रिक सर्कल कई बार मैंने बताया है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होगा, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट रेडियस रहा होगा। The chord of a larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। मतलब सर एक फिगर ड्रॉ कर लो बेटा आप लोग, सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है। सर दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा और इसका ये टेंजेंट ये रहा। छोटे वाले सर्कल का बेटा टेंजेंट, बड़े वाले सर्कल का वो कॉर्ड बन गया। छोटे वाले का टेंजेंट, बड़े वाले का कॉर्ड। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल सर, ठीक है। ये यहां पर बेटा सेंटर इसका है एंड OM, ठीक है, OM इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बेटा देखो समझो बात को, OM जो है छोटे वाले सर्कल का रेडियस है और AB जो है एज वेल एज AB इज कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल। AB जो है स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड है, चेक कर लो। सॉरी, AB जो है लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये सर OM जो है ये परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, देख लो बेटा चेक कर लो, व्हाट वी हैव टू प्रूव यहां पर लिख दिया मैंने। टू प्रूव AM इज इक्वल्स टू MB, दिस वी हैव टू प्रूव।
AM इज इक्वल्स टू BM लिखो बेटा, अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। AM इज इक्वल्स टू BM, बस बस बस, इसके आगे व्हाट हैपेंड, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर यही प्रूफ करना है बेटा। देखो करोगे क्या, करोगे क्या, करोगे क्या, आ, आ, इसको ज्वाइन कर दो, राइट, ज्वाइन OA एंड OB, तो बेटा ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OA एंड OB, ठीक है। अब प्रूफ देखो बेटा, यहाँ पर फटाफट देखो, यहाँ पर फटाफट, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOM, in triangle AOM and triangle BOM, ठीक है बेटा, गेटिंग द पॉइंट। OM एंड OM कॉमन है बच्चे, ये भी लिख देना, OM एंड OM आर कॉमन। OA इज इक्वल्स टू OB, ये बेटा क्या है, ये सर रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, ठीक है ना, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। एंगल AMO, एंगल AMO इज इक्वल्स टू, एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, ठीक है। एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO, 90 डिग्री ईच, ठीक है बेटा। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हो बच्चे, सेशन निकल चुका है काफी आगे, और वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, आप लोग भी बड़े आराम से इसको पढ़ लो। द क्वेश्चन इज, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल chord of larger circle touches a smaller circle bisected at point of contact। बेटा ये छोटा वाला सर्कल है और ये बड़ा वाला सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये हुआ कि उसका सेंटर सेम है, सेंटर दोनों का सेम है, समझ गए ना, तभी उसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे। तो इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस OM है और AB टेंजेंट है। टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉन है बेटा, क्या बड़े वाले सर्कल का वो कॉर्ड हो गया। कॉर्ड मैंने बताया था क्या होता है, पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका है इसका। तो AB आपका कॉर्ड है, यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है क्या, AM इज इक्वल टू MB। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, इन ट्रायंगल AOM एंड BOM, इन ट्रायंगल AOM एंड BOM, ठीक है। ये तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रूफ कर देंगे बेटा, हम लोग ये प्रूफ कर देंगे क्या ट्रायंगल AOM इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM, ठीक है, बाय व्हाट, SAS, बाय SAS, ठीक है। और बेटा CPCT से बड़े आराम से प्रूफ कर दो, AM इज इक्वल्स टू BM बाय CPCT। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे? नो प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन है ये सब, आप चेक कर लो। ये बोर्ड 2012 में क्वेश्चन ये देखा गया है, ये 16 में भी आया है। 2 मार्क्स के प्रूविंग में अक्सर थ्योरम्स पूछ दिए जाते हैं, तो बेटा दिस इज नथिंग बट थ्योरम, ये थ्योरम ही है। ओके, हियर इज योर सॉल्यूशन। डू वन थिंग बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। हाय बेटा, हेलो। चलिए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताते रहिएगा, राइट। ओके, हम लोग बेटा इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं ये एश्योरिटी दे रहा हूं, इस लेक्चर में मैं आपको सर्कल से जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, आपके पेपर में जो भी रहेंगे, मैं वो सब क्वेश्चन मैं आपको आज करा के जाऊंगा, ठीक है। गिने चुने क्वेश्चन ही बोर्ड में आते हैं सर्कल से बेटा, राइट। कोई नया नहीं है, कोई कुछ नया नहीं है, केवल ये है कि मैं जितने कॉन्सेप्ट आज सिखा रहा हूँ बेटा, बहुत आराम से एकदम पेशेंसली सीख लेना, समझ लेना। प्रॉब्लम होगा तो जरूर से जरूर पूछ, राइट। चलो देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है। अब देखिए, यहां पर देखिए, व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल ATQ। बेटा कहां है एंगल ATQ, सबसे पहले वो देख लो। सर एंगल ATQ यहां पर है, यहां पर, राइट। दिस एंगल वी हैव टू फाइंड।
बेटा इसको मैं शॉर्ट मेथड से मैं बताता हूं, मैं शॉर्ट मेथड बताता हूं। अब बाकी चीजें आप अपने से लिख लेना, ठीक है। देखो ये अगर 58 डिग्री तो ये वाला एंगल 122 डिग्री। रुको थोड़ा सा इसको शार्प कर ले। अगर ये 58 है बेटा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 122 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 50 60 60 और 20 80, यस एग्जैक्टली बेटा समझना। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं सर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज किया है बेटा, कुछ और नहीं, लीनियर पेयर। ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है, हम लोग ये कह सकते हैं क्या, BOQ एंगल BOQ इज इक्वल्स टू 122 डिग्री। सर ये तो हो गया। और OB एंड OQ इक्वल है बेटा, गौर करना, सिंस OB इक्वल्स OQ, राइट। तो ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस एंगल को बेटा नेम कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेमिंग कर सकते हो आप एंगल का, ठीक। कैसे सर, देखो देखो यहाँ पे आप इसको बेटा नेम कर दो, आप इसको नेम कर दो एंगल 1 और इसको नेम कर दो एंगल 2, ठीक है। और यहाँ पे यही चीजों को आप लोग लिख देना, ठीक है। एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है, एग्जाम में टाइम भी बचाना है। अगर फिगर ड्रॉ किए हैं तो 1 और 2 लेट कर दीजिए, वरना बेटा इसको पूरा नेमिंग करना, वरना कह देना OBQ, ठीक है। मैं वही करता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एंगल OBQ इज इक्वल्स टू एंगल OQB इज इक्वल्स टू एंगल OQB, राइट। ठीक है बेटा। क्यों क्यों सर, क्योंकि OB इज इक्वल्स टू OQ, ओके। रेडियस ऑफ अ सर्कल चेक कर लो बेटा, OB और OQ क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, राइट। OBQ इज इक्वल्स टू OQB, ये बेटा क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया। अब समझिएगा, अब समझिएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, 2 टाइम्स ऑफ OQB, इसका मतलब ये है क्या, 2 टाइम्स ऑफ OQB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 27 होगा। सर कहां से, एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा ट्रायंगल का, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 122 प्लस एंगल 122 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 122, तो बेटा ये क्या हो जाएगा सर, 58 डिग्री हो गया। मतलब क्या हुआ बेटा, ये 58 डिग्री हो गया। मैं कह सकता हूं क्या, OQB इज इक्वल टू 58/2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 29 डिग्री। अब अगर 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 ये एंगल 29 डिग्री आ गया हम लोगों का, तो बेटा ये एंगल कितना आएगा, चेक कर लो, ये एंगल कितना आएगा, एंगल एंगल OQT इज इक्वल्स टू 180 माइनस 29, एंगल OQT इज इक्वल्स टू 180 माइनस 29 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना हो गया बेटा, ये 151 डिग्री हो गया, ये 151 हो गया। कौन सर, OQT, एंगल OQT इज इक्वल्स टू 151 डिग्री, ठीक है। एंगल OQT इज इक्वल्स टू 151 डिग्री, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहां पर एंगल OAT 90 डिग्री सर ऐसा इसलिए क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट ना। तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल देख लो, यहां पर इन क्वाड्रिलेटरल को बेटा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इन क्वाड्रिलेटरल AOQT 58 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस OQT बेटा कितना आया है, 151, ठीक है, प्लस एंगल ATQ प्लस एंगल ATQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इन लोग को जोड़ो बेटा, और ATQ का वैल्यू फटाफट मुझे काउंट करके बताइए कितना आया। बस इतना सा ही करना था, बस इतना सा ही करना था, 2 मार्क्स बड़े आराम से लेके आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट, इसको बेटा फर्दर सॉल्व कर लेना, ठीक है।
इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, इसमें और कुछ नया है नहीं। ठीक, ओके। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में, कोई भी सिंगल प्रॉब्लम? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बेसिक मैथमेटिक्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो है आपका ये बेसिक मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैथमेटिक्स, ओके सर। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? है इजी बेटा, लेकिन फिर भी आप करोगे कैसे? देखो जरा सा, दो टेंजेंट है आर क्यू एंड आर पी, ठीक है ना? देख लिया, टू टेंजेंट RQ and RP are drawn from external point R, are drawn from external point R to a circle with center O if angle PRO is equals to 120 डिग्री। बेटा सुनो, समझो बात, समझो बात, समझो बात को। PRO 120 डिग्री है, मतलब कहने का ये है, मतलब ये है, मतलब ये है क्या? ये एंगल बेटा 60 और ये एंगल 60, समझे बात को? तो शार्प करके आराम से लिख देते हैं, ठीक है? मतलब ये हुआ बेटा क्या, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल आपका कितना 60 डिग्री, हाँ या ना? ओके, अब समझिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा। ओपी को ज्वाइन कर दो और ओक्यू को ज्वाइन कर दो, जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक, राइट। इतना करने के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे? व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर ओ। बेटा पी आर इधर है, आर ओ इधर है, यहीं से कंसीडर कीजिएगा। आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, मोटा मोटा बात समझो। आपको क्या करना है? ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, ठीक है? करोगे कैसे? देखो, ये 60 डिग्री, तो बेटा ये परपेंडिकुलर हो गया, समझना बात को, समझना। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लोकेट कर लो। तो बेटा ये एंगल के सामने वाला सर हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। अब तो बेटा यहां पर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, तो साइन 60 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 60 डिग्री, साइन 60 नहीं बेटा, कॉस 60 लो, कॉस 60 लो। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? बेस अपॉन बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? बेस है बेटा आपका क्या? बेस है आपका पी आर, ओके, हाइपोटेनियस है ओ आर, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो ये पी आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज ओ आर। हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका? ओ आर हो गया, ठीक है? cos 60, सर cos 60 की वैल्यू हाफ इज इक्वल्स टू पी आर प्लस ओ आर, तो ओ आर इज इक्वल्स टू 2 पी आर। अब बेटा मैं क्या करूं, मैं दिमाग लगाता हूं। ओ आर इज इक्वल्स टू पी आर प्लस पी आर, ये सर लिख सकते हैं। ओ आर इज इक्वल्स टू पी आर प्लस पी आर, ये लिख सकते हैं, ठीक है? आगे देखो, आगे देखो, ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस पी आर लिख दिए, और पी आर बेटा किसके बराबर है? देख लो, चेक कर लो, पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू ना, पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू, तो इस पी आर के जगह पर मैं ये लिख सकता हूं पी आर प्लस आर क्यू। ओ आर इज इक्वल्स टू, ओ आर इज इक्वल्स टू व्हाट? पी आर प्लस आर क्यू, हेंस प्रूफ। इतना सा तो काम करना था, और कुछ इसमें है नहीं, इजी। एनी डाउट? नो, नो मोर डाउट, ठीक है। चलिए बेटा मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? स्क्रीनशॉट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट,
कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा फटाफट मुझसे पूछो, ठीक है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाया है बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस इसलिए क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशनशिप था, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा इट इज रिटन ईयर 3 मार्क्स, बट उससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअली ये इस टाइम 2 मार्क्स में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन इज टेंजेंट पीए एंड पीबी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle with center O are inclined each other at an angle 80 degree. We have to find angle POA. बेटा वेरी इजी क्वेश्चन, देख लो यहाँ पर, देखो केवल फिगर आप समझ लो, फिगर समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा सर क्यों इतना इजी कह रहे हो। देखो ये आपका सर्कल है, ये आपका बेटा यहाँ से टेंजेंट ड्रॉन है ऐसे, ये एंगल, ठीक, ये एंगल सर 90, सर 90, ओके, दिस एंगल इज 80, बेटा इट इज गिवन हियर 80, ओके, कुछ और तो गिवन नहीं है। इंक्लाइंड, देखो सेंटर ओ से इंक्लाइंड है ना ईच अदर एट एन एंगल 80, ठीक है, ओके। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, यहां पर बेटा हो गया पी ए पी बी एंड दिस इज ओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब समझना बेटा, अब समझना, गौर से देखना, पी ए पी बी ड्रॉ कर दिया मैंने, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट है आपका पी, सेंटर है ओ, इंक्लाइंड ईच अदर, एक दूसरे से इंक्लाइंड है, कितने डिग्री का एंगल लिए, 80 डिग्री का एंगल लिए इंक्लाइंड है, एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, 80 डिग्री, राइट, 80 डिग्री, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा दिस 90, ये वाला एंगल निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहां पर सबसे पहले बेटा OA परपेंडिकुलर, OA परपेंडिकुलर टू व्हाट, AP, एंड OB परपेंडिकुलर टू, एंड OB परपेंडिकुलर टू PB, OB परपेंडिकुलर टू PB, सर यही बात है, हाँ जी यही बात है, हाँ यही बात है। सर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, देखो जरा, देखो जरा, मैं कह सकता हूं बेटा क्या दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, यानी इसका मतलब ये है 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल AOB, ये मत कहना सर रिफ्लेक्स एंगल AOB, इसीलिए इसीलिए यहां पर क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लीजिए, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, ओके, PAOB, ठीक। तो 80 डिग्री ये हो गया बेटा, 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल AOB, नहीं तो रिफ्लेक्स एंगल भी आपको समझ में आने लगेगा, मतलब क्या है, AOB रिफ्लेक्स एंगल भी यहां पर फॉर्म कर रहा है, इसलिए मैं यहां पर क्वाड्रिलेटरल लिख दिया है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है बेटा। क्या करना सर, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ो बेटा, 180 और 80 हो गए 260, प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360, 180 एंड 80 60, ओके, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो बेटा AOB इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 डिग्री सर आंसर, AOB कितना हो गया, 100 डिग्री आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इस एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट आगे बढ़ो, ठीक है। वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत 4-6 क्वेश्चन और बचे होंगे बेटा, ठीक है ना, वो कराना बहुत नेसेसरी है, और मैं ये भी एट द एंड बता दूंगा कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से 100% बोर्ड में आएगा, 100% एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस बोर्ड में रहेंगे, मतलब इसके चांसेस बहुत ज्यादा है रहने के, राइट, वो भी मैं आपको एट द एंड बता दूंगा, ठीक है। बेटा इतना काम कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी प्रॉब्लम है देखो पूछो, इजी है, इसमें कुछ खास लॉजिक अप्लाई हुआ नहीं, आगे बढ़ते हैं। Prove that rectangle circumscribing a circle, prove that rectangle circumscribing
अ सर्कल इज स्क्वायर। सर दिस इज योर सर्कल। सर्कल के अंदर बेटा क्या ड्रॉ करना है सर? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सर्कल है बेटा, ठीक है, एंड दिस इज रेक्टेंगल। प्रूव दैट रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज स्क्वायर। ओके, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये है बेटा, रेक्टेंगल आउटसाइड है किसके? सर्कल के, ठीक है। ओके, तो बेटा रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा, ठीक है। देखो कैसे दिखेगा सर? एक्चुअली स्क्वायर ही फॉर्म करेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, प्रूफ करना है तो करना है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ए, दिस इज बी हियर, दिस इज सी, दिस इज डी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। यहां पर बेटा गिवन तो सबसे पहले लिख लो। गिवन क्या है सर? गिवन एबीसीडी, एबीसीडी इज रेक्टेंगल, ये गिवन है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो अपोजिट साइड बेटा इक्वल होगा, राइट। अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। ए बी इक्वल्स डी सी, इक्वेशन नंबर 1, एंड ए डी इक्वल बी सी, एंड ए डी इक्वल बी सी, इक्वेशन नंबर 2। ए बी इक्वल डी सी एंड ए बी इक्वल बी सी। पक्की बात है? यस सर, पक्की बात है। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कुछ और इसमें लॉजिक है नहीं। We have to prove, we have to prove, we have to prove, to prove ABCD is square, right? सर वो करने के लिए एडजेसेंट साइड बेटा बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, बस उतनी सी बात है, और वही करेंगे। चलो देखो कैसे। आओ। इतना करने के बाद सबसे पहले यहां पर ये लिखो बेटा, क्या? AP इज इक्वल्स टू AQ। सर क्यों? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम ए। एपी के ठीक नीचे पीडी है, आपको पीडी लिखना चाहिए, नहीं तो मैं बार बार कहा हूं क्या ये गलत हो जाएगा। पीडी इक्वल टू डीएस, पीडी इक्वल टू डीएस, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी। पीडी इक्वल टू डीएस, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी। ओके, आगे बढ़िए। बी आर इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी आर इज इक्वल्स टू बी क्यू। अगेन बेटा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी। अगेन सी आर, बी आर के ठीक नीचे क्या लिखेंगे सर? सी आर, सी आर इज इक्वल्स टू सी एस, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। सबको बेटा जोड़ दो, सबको जोड़ दो, ठीक है। तो जरा गौर करना, एपी एंड पीडी, बी आर एंड सी आर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? एपी एंड पीडी, इट विल गिव यू एडी प्लस प्लस, बी आर एंड सी आर इट विल गिव यू बीसी is equals to AQ and BQ, AQ and BQ it will give you what? AQ and BQ it will give you, कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। AQ और BQ आपको क्या दे देगा? AB दे देगा, प्लस AQ BQ AB दे देगा, DS और CS, DS और CS आपको दे देगा DC। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा सर, रास्ता क्लियर हो गया, रास्ता क्लियर हो गया। कैसे सर? कैसे? देखो बेटा यहां पर AB के जगह पे आप DC लिख सकते हो, AB के जगह पे DC लिख सकते हो, BC के जगह पे AD लिख सकते हो। यानी इसका मतलब ये है क्या? 2 टाइम्स ऑफ AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DC। ये कैंसिल, ये कैंसिल, AD बराबर DC। ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB, 2 टाइम्स ऑफ AB। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो BC इज इक्वल्स टू AB। तो यहां पर क्या समझ में आया बेटा? यहां पर ये समझ में आया, यहां पर ये समझ में आया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नेम कर दो,
ठीक है, यहां पर लिख दो फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से सर क्या समझ में आया? फ्रॉम 1 and 2 क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? बेटा एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल ना, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ABCD इज ए स्क्वायर। क्यों सर? एडजेसेंट साइड इक्वल है, स्क्वायर हो गया, काम खत्म। ABCD इज ए स्क्वायर। इस तरीके से बेटा प्रूफ कर लो। और एक चीज है, अगर ये रोम्बस प्रूफ करना पड़ा तो बेटा आपको गिवन रहेगा क्या? गिवन दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, ये गिवन रहेगा। ठीक है, उस कंडीशन में पैरेललोग्राम, बाहर आपका पैरेललोग्राम रहेगा। ठीक है, एंड दैट विल, ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो रोम्बस ही है, लेकिन वो मुझे प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो वहां पर केवल एडजेसेंट साइड बराबर कर देना, काम हो जाएगा। और यहाँ पर ये तो रेक्टेंगल गिवन है ना बेटा, तो ये एंगल 90 डिग्री है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है गिवन क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। नो वाई बेटा, समझ में नहीं आया? क्यों क्या प्रॉब्लम हो गया? देखो बेटा सुनो, समझना, एक बार फिर से ट्राई करना। देखो ट्रायंगल सर्कल में एक प्रॉपर्टी है, व्हेन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर ये आपका सर्कल है बेटा, आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये दो टेंजेंट लेंथ जो है ये दो टेंजेंट का बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी बी पॉइंट से, सबसे पहले ये जो यहां पर इसे देखो, ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन है एपी और ए क्यू, ये AP इज इक्वल टू ए क्यू। एपी यहां से यहां तक एक टेंजेंट और यहां से यहां तक दूसरा टेंजेंट, एक कॉमन पॉइंट जो कि ए है, एक कॉमन पॉइंट ए है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम ना, मुझे लगा कि आपको प्रॉब्लम है। राइट बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में आपको बोर्ड में 2 मार्क्स 100% बेटा, और जो क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं वो भी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, तो बने रहिएगा, लेक्चर को एग्जिट मत करना बेटा, बने रहना। ठीक है, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, यहां पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए circumscribing a circle if AB is 6 centimeter, BC is 10 centimeter, find radius of circle। बेटा गौर करना, गौर करना सर, इजी है या क्या है? ये क्या है देखो जरा सा, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो बेटा। यहाँ पर RS अग्रवाल में ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में तो बेटा है ही नहीं, RD शर्मा एंड RS अग्रवाल, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस किए होंगे। राइट, ओके, एनसीईआरटी से बेटा क्वेश्चन जो है वो मैं बता दूंगा, बस 5 मिनट बने रहिए, मैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बताऊंगा वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर में जितने क्वेश्चन कराए हैं बेटा सब 2 मार्क्स वाले हैं, थोड़ा सा फास्ट करके भी आप बाद में इस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, ओके ठीक है, चलो, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ राइट एंगल है बेटा? ए पर राइट एंगल है, यहां पर BC हो गया, लेंथ गिवन है बच्चे, गौर करना सर, AB 6 सेंटीमीटर का है, AB 6 सेंटीमीटर का है, और यहां पर BC 10 सेंटीमीटर का है, ये BC 10 सेंटीमीटर का है, यहां से यहां तक। यहां पर बेटा सर्कल है, गौर कीजिएगा, यहां पर सर्कल है, ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर यहां पर टच कर रहा है। ओके, समझ में आया? तो बेटा क्या समझ में आया सर? ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, ये टेंजेंट है, ये कुछ और नहीं, ये टेंजेंट है, तो लेट इट बी PQR। ओके बेटा, अब जरा गौर करना सर, BR इक्वल टू BP, AR इज इक्वल टू AQ, और यहाँ पे CQ इज इक्वल टू CP, यही होने जा रहा है। ठीक है बच्चे, एक काम करो, आप बेस निकाल लो बेटा। ठीक है ना, आप क्या करो, बेस निकाल लो, और यहाँ पर ये पॉइंट है आपका सेंटर, ये पॉइंट आपका क्या है बेटा? सेंटर। ठीक है, ये सेंटर है, तो रेडियस को बेटा R ले लेना,
है ना। हर एक जगह से आप रेडियस ड्रॉ कर देना, मुझे रेडियस ही निकालना है। बेटा एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 13 या 12 है, मे बी 12 या 13 है, एग्जैक्टली 12 या 13 होगा, उसमें रेडियस गिवन है बच्चे, उसमें रेडियस गिवन है, आपको साइड निकालना है उसमें। और इसमें क्या है, इसमें बेटा रेडियस निकालना है। एसी को बड़े आराम से बेटा सबसे पहले फाइंड कर लो, एसी को बड़े आराम से फाइंड कर लो। कैसे सर? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा। AC कैन बी रिटन एज AC इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 100 माइनस 36, ये हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा रूट अंडर 64, ये हो जाएगा रूट अंडर 64। ठीक है, मतलब ये है बेटा क्या, 8 सेंटीमीटर का सर हो गया, 8 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, अब समझो बेटा, अब समझो सर कितना आसान है, कितना आसान है, जरा गौर करना बेटा, कितना आसान है, अब जरा गौर करना। इसको मिलाओ बच्चे, इसको मिलाओ, ठीक है ना, इसको मिला दो और इसको मिला दो। मिला दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा क्या करोगे, अब क्या करोगे, आपको आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या हुआ बेटा, एनी प्रॉब्लम? कुछ समझ नहीं आता है, क्या समझ नहीं आता है? इस क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया? सब समझ में आ जाएगा बेटा। सर्कल टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सा लगेगा पिक करने में, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्लास 9th में सर्कल अगर नहीं पढ़े हो तो बेटा थोड़ा सा 9th रिवाइंड कर लो, अगर नहीं करते हो तो रैपिड रिवीजन वाला सेशन, मेरे सर्कल वाले लेक्चर्स देख लो बेटा, सर्कल वाला लेक्चर देख लो, ये एडवर्ल्ड K10 में आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे डायरेक्टली आप लोकेट कर सकते हो। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि मैंने ले लिया है, मुझे यहां पर रेडियस निकालना है। और यहां पर बेटा क्या है, यहां पर गिवन है, मुझे तीनों साइड का लेंथ पता है, ये तो पता ही है। यहां पर कोई प्रॉब्लम, इतने जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है क्या, यहां पर आप इसे भी मिला दो बेटा, ठीक है ना। तो इस जगह पर ओ सेंटर ले लो आप, ठीक है। इस जगह पर तीन अलग अलग ट्रायंगल है, गौर कीजिएगा, BOC, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल AOB, तीन अलग अलग ट्रायंगल हैं यहां पर, और तीनों का एरिया का सम बेटा किसके बराबर हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है आपका AC और हाइट है आपका AB। ठीक है, निकल गया ना बेटा, बेस निकल गया सर, काम तो हो ही गया है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, बेस है आपका AC, सर AC निकल के आ गया है 8, यहां पर बेटा लिख दो इसको 8, तो हाफ इंटू 8 इंटू AB, और AB बच्चे कितना है 6 सेंटीमीटर है, 2 4 टाइम्स से बेटा कैंसिल, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। कोई दिक्कत बेटा, एरिया फाइंड करो, ज्यादा टेंशन मत लो, परेशान मत रहो, एरिया फाइंड करो, हो जाएगा ना। यहाँ पे एरिया निकाल लिया ना सर्कल का, बाकी फिगर तो समझ में आ ही रहा होगा। एरिया निकाल लिया बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यशु हाय, ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम अप टू हियर। कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी भी स्टेप में, यहां पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड पे आप ज्यादा स्पेस बचा नहीं है बेटा, राइट। ठीक है, देखो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन अगर साइड अननोन गिवन रहेगा, अगर कोई एक अननोन साइड गिवन रहेगा, तो वहां पर आप हेरोन्स फॉर्मूला लगा के उसको करना। ठीक है, यहाँ पर उसका खास जरूरत पड़ेगा नहीं, यहाँ पर सिंपली मैंने पाइथागोरस निकाल के काम कर लिया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब समझिएगा, अब समझिएगा। देखो बेटा इन ट्रायंगल AOC, अगर AOC ट्रायंगल लोगे तो परपेंडिकुलर रेडियस है, और आपका बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका क्या हो जाएगा AC हो जाएगा।
अब समझना बेटा, अब समझना, ये कैसा ट्रायंगल है सर? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और यहां पर ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, यहां पर हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, काम खत्म, राइट। अब यहां पर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पर ये लिख लो बेटा फटाफट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर हो जाएगा सर? किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीन अलग अलग ट्रायंगल है बेटा, जरा गौर करना, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही फॉलो करना, ठीक है। तो एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस ये वाला ट्रायंगल बेटा एओसी प्लस, प्लस सर, प्लस किसका? प्लस किसका? चेक कर लो, प्लस किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। समझ में आया बेटा? समझ में आया? इतना बेटा फटाफट नोट डाउन करो, मैं चीजों को हटा रहा हूं ऊपर से, ठीक है। अब बोलोगे क्या सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो आप फाइंड कर दिए हो, वहां पर 24 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 24 सेंटीमीटर है। अब यहां पर गौर करना बेटा, सर एओबी का एरिया क्या हो जाएगा? जरा गौर करना, जरा गौर करना, हाफ इंटू बेस। तो बेटा एओबी ट्रायंगल में, एओबी ट्रायंगल में बेस 6 का है, बेस इंटू रेडियस परपेंडिकुलर, प्लस एओसी ट्रायंगल में, एओसी ट्रायंगल में बेस एसी जो कि 8 सेंटीमीटर का है, तो हाफ इंटू 8 इंटू रेडियस परपेंडिकुलर जो कि आपका रेडियस है। बीओसी ट्रायंगल बेटा इधर आ जाओ, बीओसी ट्रायंगल, तो बेस कितना है सर? बेस कितना है? 10 सेंटीमीटर का, हाफ इंटू बेस 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट जो कि है बेटा आर। अब बड़े प्यार से इसको कैंसिल कर दो, 3 टाइम्स 2 3 6, 2 4 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेटा किसके बराबर है सर? ये 24 के बराबर है। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करो, कुछ भी नहीं करो। मतलब ये हुआ क्या, 3r प्लस कितना हो गया बेटा? 4r प्लस 5r इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, 4 3 7 7 5 12 12r इज इक्वल्स टू बेटा 24, तो r इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। बताओ आंसर। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में मुझसे पूछो, एनी प्रॉब्लम इन एनी स्टेप। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार बोर्ड में आने के चांसेस हैं बच्चे, आने के चांसेस हैं। क्यों सर? देख लो, चेक कर लो, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहां पर ये जो चीजें थोड़ी सी घचड़ पचड़ लग रही है क्या? आई थिंक इट इज क्लियर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है बेटा? कुछ नहीं है, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। चेक कर लो ना, एओबी, एओबी का एरिया क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ए है, ओ है, बी है, तो परपेंडिकुलर इसका रेडियस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो बेस ए बी है और हाइट इसका रेडियस है, तो तीनों का तीनों रेडियस ड्रॉन है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें। आई होप क्लियर। यस और नो में बेटा जवाब दो, मुझे आंसर दो यस और नो में। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, काम देगा, काम देगा, काम आ जाएगा बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? नो, यस और नो, रिप्लाई करो बेटा, फटाफट फटाफट रिप्लाई करो। ओके ओके, समझ में नहीं आया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा उसमें। राइट एंगल ट्रायंगल है, पैथागोरस थ्योरम से बेस निकल गया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि रेडियस है, राइट, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया जो कि रेडियस है, चेक कर लो यहाँ पे, और राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, एंड वी आर हैविंग आवर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And our next question is prove that opposite side of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे फॉरेन 2017 का ये क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है, मे बी इट मे बी, हाँ या एग्जैक्टली एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा वहां से। अब देखो बेटा यहाँ पर करोगे क्या, समझना समझना, एक क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल आपका कहाँ है? अंदर है, मतलब तो यही है सर्कमस्क्राइबिंग का। ठीक है, तो ये आपका सर्कल है बेटा, यहाँ पर सर्कल है।
एक क्वाड्रिलेटरल बेटा बना लो जैसे तैसे, ठीक है ना, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, ओके, क्वाड्रिलेटरल हो गया बेटा तुम्हारा यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ओके, हियर इट इज ए बी सी डी, ठीक है, नेमिंग कर दो बेटा इसको ए बी सी और डी। क्वाड्रिलेटरल का टच पॉइंट दे दो बेटा यहाँ पर टेंजेंट किस तरीके से किस पॉइंट पे टच किया है उस पॉइंट को भी नेम कर दो, एंड द पॉइंट इज पी क्यू आर एस, ठीक है बेटा, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? मैं बताता हूं क्या करना है। एक ये साइड है और एक ये साइड है, यही है बेटा आपका अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड क्या है? एक तो ए बी है और ये डी सी है। अब आगे देखना, ठीक है, circumscribing a circle supplementary angle at the center of the circle, सर्कल का सेंटर का बात हो रहा है, तो बेटा सर्कल का सेंटर ये है, सर्कल का सेंटर ये है, मतलब सर ये, मतलब ये राइट बेटा, मतलब ये, मुझे ये दो एंगल का सम, एंगल 1 और एंगल 2 मैंने इसको नेम कर दिया है टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना है बेटा, यही प्रूव करना है। कैसे करेंगे सर, कैसे करोगे देखो, समझो बात। यहाँ पर नेमिंग कर दो बेटा बाकी सब एंगल का नेमिंग कर दो, और वो कुछ ऐसा एंगल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, 1 2 गया बेटा, यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6, दिख रहा है? विजिबिलिटी है, विजिबल है, यस इट इज विजिबल, ओके। तो यहाँ पर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है, फॉर बेटा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, काम हो जाएगा खत्म। देखो कैसे, इन ट्रायंगल सेंटर को नाम दे दो बेटा, लेट इट बी ओ, इन ट्रायंगल ए ओ बी, राइट, ए ओ बी ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल इट इज 3 ना, 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई बात समझ में? मतलब कहने का ये है क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बेटा ये देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट का साइन लीजिए, एंगल 1 नो एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5, लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा अगला इन ट्रायंगल उधर वाला ट्रायंगल डीओसी, सर डीओसी में क्या हो जाएगा, डीओसी में हो जाएगा क्या, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है सर, कुछ भी नहीं करना है, देखो कुछ भी नहीं करना है, देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 एंड 180 बेटा जोड़ दिया है मैंने, कुछ नहीं किया है, 180 प्लस 180 360, राइट, माइनस का साइन दे दो, ये माइनस का साइन दे दो, एंड यहाँ पर 3 4, एक्चुअली बेटा यहाँ इट इज 3 एंड 4 ना, ये मिस्टेक से लिख दिया मैंने, यहाँ पर बेटा 4 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 4 है, ठीक, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ओके, समझ में आया बात? अब बेटा 3 4 5 6 का सम सर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल 3 4 5 6 का सम कितना हो जाएगा, ऑल्सो यहाँ पर समझना बेटा, एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब क्या है सर, मतलब क्या है, यहाँ पर 180 डिग्री बेटा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, प्रूव्ड। इतना सही प्रूफ करना था, ओवर। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, अरे बेटा ये कहाँ से आया, ये एंगल बाइसेक्टेड है, समझे बात को, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, 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 यहाँ से निकाला है मैंने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बेटा, ये अर्लियर डिस्कस किया गया है ये चीज को, तो ये यहाँ से ये वाला पोर्शन बेटा डीवाईएस कर लेना अपने से, ठीक है, क्योंकि इसको बताने की जरूरत है नहीं, हम लोगों ने बार बार इसको प्रूफ किया है क्या, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, तो होगा क्या, हाफ एंगल ऑफ 3 4 एंड हियर इट इज 5 एंड 6 इक्वल टू व्हाट, 360, तो 3 4 5 6 का सम 180 नहीं होगा, आई बात समझ में, ठीक है बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ते हैं
अपने बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जो कि है आपका एनसीईआरटी का। कौन सा क्वेश्चन आप लगाओगे, आप एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चन को लगाओगे वो मैं बता देता हूँ। इतना करने के बाद बेटा, इतना करने के बाद और कुछ करने की जरूरत है नहीं, करने की जरूरत बस इतना सा है, वो मैं बताता हूँ। वो बताता हूँ, देखो एनसीईआरटी से बेटा आप ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया बेटा 100% इंपॉर्टेंट इन बोर्ड 2024, 100% इंपॉर्टेंट इन बोर्ड 2024। इस क्वेश्चन को आप अपने से लगाइएगा। मैंने ये सभी क्वेश्चन अपने लेक्चर में बेटा करा दिया है, ठीक है ना, अपने लेक्चर में करा दिया बेटा। लेक्चर में जाइएगा, लेक्चर में जाइएगा, ठीक है। एडू वर्ल्ड K10 आप कर सकते हैं, राइट। एडू वर्ल्ड K10 में जाकर सर्कल के लेक्चर देख लेना, ठीक है। एडू वर्ल्ड K10 में जाना और सर्कल के लेक्चर देख लेना। ये क्वेश्चन आपको बेटा वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का,